Subscribe now and press the bell icon. Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, and welcome back to the weekly market analysis from DIP. आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि वीक जो एंड हुआ है ये लास्ट वीक था फाइनेंशियल ईयर का। तो मार्च का महीना एंड हो गया है और अप्रैल का चालू होगा। तो लास्ट वीक जो फाइनेंशियल ईयर का लास्ट वीक है वो कैसे गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। तो आइए चर्चा करते हैं और आगे आपको लेके चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स पे। तो निफ्टी के देखिए सबसे पहले वीक डेली चार्ट्स पे आते हैं और डेली चार्ट्स पे आप पाएंगे, डेली चार्ट्स पे देखिए पाएंगे जो लास्ट कैंडल हमारे पास बनी है वो काफी बड़ी रिजेक्शन कैंडल है। ये वीक जो गया था थोड़ा छोटा था, होली की छुट्टी थी और गुड फ्राइडे की छुट्टी रही थी। तो सिर्फ तीन ही सेशन इसमें इस वीक में ऑब्जर्व किए गए और तीन ही सेशन जो आए थे वो भरपूर तेजी के साथ रहे थे। और जो लास्ट कैंडल बनी है वो रिजेक्शन, देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास कैंडल ने रिजेक्शन लिया है 22,500। जैसे कि हमने पिछले वीक में भी कवर किया था कि कुछ लेवल ऑफ सपोर्ट थे, कुछ रेजिस्टेंस थे। तो ऊपर में 22,200 और 22,500 का लेवल का रेजिस्टेंस था। तो 22,200 का लेवल तो निफ्टी ने क्रॉस कर लिया है सक्सेसफुली, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। लेकिन जो 22,500 का लेवल था निफ्टी इस पे रिजेक्शन लेके वापस गिरी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्रूशल सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है जो लेवल, वो हम आगे आइए चर्चा करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करता हूं, मैं लेके आता हूं डेली से वीकली चार्ट पे। अब वीकली चार्ट पे हम वही पुरानी अपनी एनालिसिस लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। पिछले 6 हफ्ते 6 वीक्स तक देखिए, पहला हफ्ता ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा और लास्ट सिक्स्थ, ये 6 वीक्स के हाई और लो लाइनों द्वारा मार्क कर लीजिए। जहां पे भी लाइनें ये सिंक्रोनाइज होती हुई आपको दिखेंगी वही टेंटेटिव पोटेंशियल पिवट्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहलाएंगे। तो इसके लिए देखिए जैसे हमने लाइनें मार्क की हैं तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास आपको ये यहाँ पे सिंक्रोनाइज होती हुई लाइनें दिख रही होंगी। ये लाइनें कौन कौन सी, देखिए पहली पर्पल, फिर पिंक और ब्लैक, ये तीन लाइनें यहाँ पे 22,000 22,500 ऑल टाइम हाई जो लेवल रहा है वहां पे इकट्ठी होती हुई दिख रही होंगी। तो आगे चलने पे बाजार जब आगे चलेगा तो यही लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरियस रेजिस्टेंस बनेगा बाजार के लिए, जो कि अभी बना भी है। पिछली 3 बार आपने देखा इन्हीं 6 कैंडल में 3 बार ये काउंट हुआ है। ठीक है, ऐसे ही नीचे उतरेंगे तो देखेंगे हम आगे ये 22,200 का लेवल जो हमने लास्ट वीक भी चर्चा की थी कि एक बार रेजिस्टेंस बन सकता है, बाजार इसके ऊपर रेजिस्टेंस पार करके तोड़ करके इसके ऊपर बंद हुआ है। ये देखिए यहाँ पे पर्पल और ब्लू लाइन से दर्शाया जा रहा है, एक पर्पल लाइन और ब्लू लाइन यहाँ पे बनी हुई है। ऐसे ही और नीचे आएंगे तो देखिए लेवल ये हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ पे तो 4 लाइनें चल रही हैं, ब्लैक, पिंक, ग्रे और ग्रीन। ठीक है, ये लेवल कौन सा है, 21,900 का, जो लास्ट वीक भी हमने चर्चा की थी। 21,900 का लेवल है जो कि सपोर्ट के लिए काम करेगा। इस बार भी इसने इस लेवल ने काम किया क्योंकि जो करंट कैंडल अभी बंद हुई है लास्ट, उसका लो वही था और हाई था ऑल टाइम हाई का। ठीक है, और इसके बीच में जो लेवल बाजार ने क्रॉस करके इसके ऊपर बंद हुआ है तो वो 22,200 का है। तो देखिए ये तीन लेवल, मुझे लगता है ये पिछले भी वीक में हमने चर्चा की थी इन्हीं लेवल्स की, इस बार भी यही है। लेकिन अब की बार रेजिस्टेंस की ओर बढ़ता हुआ बाजार दिख रहा है, जहां पे पहले 2 लाइनें थी अब 3 हो गई हैं। ठीक है, तो ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस के लिए रहेगा। अब उल्टा सपोर्ट के लिए 22,200 का लेवल रहेगा और फिर नीचे सपोर्ट के लिए 21,900 का लेवल रहेगा। तो ये कुछ लेवल्स हैं, आप मार्क कर सकते हैं आने वाले हफ्तों के लिए, क्योंकि अब नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाएगा अप्रैल से। एक फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया है,
बहुत इंपॉर्टेंट महीना था अप्रैल का, सॉरी मार्च का, जो एंड हुआ है, अप्रैल कब चालू होगा। तो देखते हैं बाजार किस तरह से सपोर्ट लेके ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ेगा। अच्छा, बाजार में कुछ जो मोमेंटम है और जो ब्रेथ है वो अप साइड, ऊपर की ओर इशारा कर रही है। वो कैसे, आइए देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले पॉइंट हम पकड़ेंगे अपना ऑटो सेक्टर। क्यों? क्योंकि देखिए बाकी सेक्टर में एक यही लीडिंग सेक्टर है। बाकी सेक्टर पे अगर आप चार्ट देखेंगे तो पाएंगे अभी भी कोई ऑल टाइम हाई के ऊपर सेक्टर नहीं चल रहा है सिवाय ऑटो के। ठीक है, क्योंकि मुद्दा जब आता है कि सर बाजार में तेजी हम देख रहे हैं या आएगी बाजार में तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आदमी फौरन पता करता है कि किस जगह पे आएगी, कौन से सेक्टर में आएगी, कौन से स्टॉक्स में आएगी। स्टॉक तो बहुत सारे हैं, छोड़ दिए। सबसे पहले सेक्टर पकड़िए, किस सेक्टर में वो चीज आ सकती है। तो उस सेक्टर के जो खास वेटेज वाले स्टॉक्स हैं या परफॉर्मेंस वाले स्टॉक्स हैं उनमें आप पोजीशन बना सकते हैं। तो देखिए सेक्टर में सबसे पहले ऑटो हमने देखा, ऑटो में हमें ऑल टाइम हाई ब्रीच होता हुआ दिख रहा है। मेटल्स में अगर हम देखेंगे तो देखिए मेटल्स में ठीक है, लेकिन अभी ऑल टाइम हाई के ऊपर तो मामला नहीं गया है। और फार्मा वहां पे भी नहीं है, एनर्जी वहां पे भी नहीं है, एफएमसीजी ये तो बहुत ही पुअर परफॉर्म कर रहा है, बैंक निफ्टी, बैंकिंग वो भी नहीं, रियल एस्टेट थोड़ा सा बेहतर लग रहा है अभी जो बीते हुए सेक्टर हमने देखे उनसे, और आईटी ये तो वर्स्ट परफॉर्मर है इस बीच में। ठीक है, तो देखिए हमने क्या क्या देखा, ऑटो जो लीड कर रहा था, और ऑटो के साथ साथ कुछ मेटल हैं, फार्मा है, एनर्जी और रियल स्टेट, एफएमसीजी, सॉरी बैंक, बैंक भी नहीं, बैंक भी मैंने यहाँ गलत मार्क कर दिया है, रियल स्टेट होगा और आईटी ये क्रॉस कर दिए। ये कुछ परफॉर्मेंस वाइज सही नहीं हो रहे हैं। अगर ऑटो सही चल रहा है तो ऑटो के पीछे पीछे मेटल्स हैं, फार्मा है, एनर्जी है और रियल स्टेट, ये कुछ पीछे आते आते दिख रहे हैं, आते हुए। ठीक है, तो इनमें पोजीशन देख सकते हैं बना के, अगर बाजार बढ़ता हुआ दिख रहा है और जो कि बढ़ भी रहा है। लास्ट टाइम रेजिस्टेंस था 22,200 का, वो बाजार ने क्रॉस कर लिया है। अब की बार चैलेंज है 22,500 का। बाजार में अगर सपोर्ट रहा, लेवल्स रहे, नीचे के लेवल्स ब्रीच नहीं करता है, तो बाजार थोड़ा थोड़ा करके ये जो ऑल टाइम हाई है इसको भी ब्रीच करके ऊपर चलने लग जाएगा। ऐसा कुछ एनालिसिस है हमारा, हमारी टीम का। और आगे चलते हैं, एक बार ध्यान देते हैं सेक्टर्स के परफॉर्मेंस पे। तो देखिए वीकली लेवल पे कौन सा सेक्टर अभी सबसे बढ़िया चल के आया है लास्ट वीक में, तो वो था रियल स्टेट। देखिए करीब करीब 3% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। ऑटो सेक्टर करीब करीब 1.25% के साथ, और एनर्जी वो करीब करीब 1.5% के साथ दर्ज तेजी दर्ज करके बंद हुआ है। अगर हम इससे थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे आएंगे, मंथली, तो देखिए मंथली पे ये राजगद्दी संभाली है ऑटो ने। ठीक है, तो ऑटो विराजमान है करीब 2.25% की तेजी दिखा के मंथली बेसिस पे। मंथली माने अभी मार्च मार्च बंद हुआ है, तो मार्च में ही मान लिए मार्च में सबसे बढ़िया टॉप सेक्टर जो रहा है वो है ऑटो। ठीक है, उसके बाद फार्मा एंड ऑल। देखिए लास्ट की भी बात कर लेते हैं। सबसे खराब फिसड्डी परफॉर्मेंस रही है आईटी से। देखिए करीब करीब बहुत खतरनाक, मतलब 7.25% की गिरावट। अब आईटी में इंफोसिस, टीसीएस ये सारे स्टॉक्स आते हैं, विप्रो। और नाम आया है आईटी का, तो मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को, 18 अप्रैल से, 18 अप्रैल से इंफोसिस के नतीजे आएंगे, मतलब क्वार्टरली नतीजे आने चालू हो जाएंगे अप्रैल में फर्स्ट वीक से। और 18 तारीख को इंफोसिस के, ब्लू चिप कंपनी के रिजल्ट आएंगे, उसमें सबसे पहले हैं इंफोसिस। देन 20 तारीख को एचडीएफसी बैंक। ठीक है, तो जरा ध्यान दिएगा क्योंकि ये जो फिसड्डी सेक्टर चल रहा है, अब नतीजे के आने पे कुछ मूवमेंट आएगी, वोलेटाइल होगा, तो वहां पे कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्यों मैं इसको फोकस कर रहा हूँ कि जैसे आपने देखा होगा बीते हुए पिछले कुछ हफ्ते, जैसे कि 5-6 हफ्ते या और पीछे चले जाइए, तो देखिए इन जगहों पे कभी बैंक आता था, बैंकिंग का सेक्टर आता था, है ना। अब लेकिन बैंकिंग ने ये जगह छोड़ के, बैंकिंग ने जगह चेंज कर ली है, देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ऊपर आ गया है। तो ये जगह चेंज होती रहती है। सेक्टर जो कभी फिसड्डी चल रहा होता है, खराब चल रहा होता है, उसमें थोड़ा सा कुछ महीने 2 महीने का टाइम निकलता है और वो अपनी जगह चेंज करके कहीं बेटर आउट, एक बेटर जगह पे चला जाता है। तो ये सारी चीजें आपको मोमेंटम वॉच करना पड़ेगा, इसी को बाजार का मोमेंटम कहते हैं, सेक्टर रोटेशन कह सकते हैं। तो इस पे अगर आपकी तीखी तेज निगाह रहेगी तो ये सारी चीजें बेनिफिट आप भी ले सकते हैं। लेकिन उस तरह से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, और वो एनालिसिस हम आपके सामने लेके आते हैं अपने वीकली वीडियोस में। तो हमें फॉलो करते रहिए।
सेशन को अच्छा लगता है आपको तो लाइक कर दिएगा और शेयर भी करिएगा आपके ग्रुप में, आपकी फैमिली फ्रेंड्स जो भी इस ओर स्टॉक मार्केट में आना चाहता है। तो ये था कुछ एनालिसिस हमारा आपके लिए। मिलते हैं अगले वीक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। Subscribe now and press the bell icon.